वेलकम अगेन एवरीवन। आज हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपके लिए 1000 प्लस क्वेश्चन लाऊंगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस अपलोड कर लिए हैं और ये तीसरी क्लासेस हमारी होंगी। देखते हैं क्वेश्चंस हमारा जो है आज लीनियर सीरीज में हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। इस क्वेश्चन में दिया गया है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ पर्सन है वो है 8 व्यक्ति एक किसी कतार में बैठे हुए हैं और उनके बराबर की दूरी है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ वाइल सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। सो हमारे पास आज के क्वेश्चन में जो होंगे उसमें आप देख सकते हो कि कुछ पर्सन साउथ को देख रहे हैं और कुछ पर्सन नॉर्थ को देख रहे हैं। तो अगेन फिर से मैंने जैसे पहले भी क्लासेस में बताया आपको कि आपको हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने होंगे। 8 पर्सन मैं ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन मैंने ले लिया। फेस डायरेक्शन अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि अभी कुछ पर्सन ऊपर की तरफ, दैट मीन टू से some person are facing towards north and some facing persons are towards south। आगे एक नोट हमारे पास है, facing the same direction means if one is facing north then the other also faces north। कहने का मतलब अगर मैं हमारे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कहा जाता है फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों व्यक्ति एक डायरेक्शन में देख रहे होंगे एंड वाइस वर्सा। अगर एक ऊपर को देख रहा है तो एक नीचे को देखेगा। फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इफ वन इज फेसिंग नॉर्थ, अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है देन अदर पर्सन इज फेसिंग साउथ। चलो अब पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर पर पढ़ना शुरू करते हैं। एस फेसेस नॉर्थ, दिस इज द कंफर्म पॉइंट एंड एज यू नो कि हमारे पास अगर मैं नॉर्थ के बारे में बोलूं तो नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा एंड साउथ नीचे की तरफ शो करेगा। सो एस फेसिंग नॉर्थ, ओनली 2 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ एस। ऑब्वियस सी बात है, एस अगर ऊपर की तरफ देख रहा है और राइट में इसके केवल 2 ही पर्सन है, सो मैं एस को कंफर्म वैल्यू दे सकता हूं। यहां मैंने दोनों डायग्राम में एस को पुट कर लिया। Only 2 persons sits to the right of S. Okay. T sits third to the left of S. T 1 2 3 यहाँ पर मैंने T को बिठा दिया और T की क्योंकि अभी फेस कंफर्म नहीं है तो मैंने T को कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। Only one person sits between T and X. Okay. T एंड X के बीच में केवल 1 ही पर्सन है और साथ साथ में हम लोगों ने पढ़ा T sits third to the left of S, जो कि मैंने ऑलरेडी पुट कर रखा है। एक ही व्यक्ति T और X के बीच में बैठ रहा है। सो मैंने दोनों कंडीशन लिए, एक दफ़े मैं राइट में ले रहा हूँ और दूसरी दफ़े मैं T के लेफ्ट में X को ले रहा हूँ। X sits to the immediate right of W। ओके, सो हर केस में W को मुझे X के बिल्कुल नियरेस्ट बिठाना पड़ेगा और क्योंकि कहा गया है X सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ W, सो इस दफे मुझे W को अपवर्ड डायरेक्शन में शो करना पड़ेगा और अगर मैं W को नीचे की तरफ शो करूं तो W के राइट में X हो जाएगा। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड Z। ओके, W एंड Z, ओनली 1 पर्सन। Both the immediate neighbor of T faces the same direction. Okay, so T के दोनों नेबर अपवर्ड की तरफ देखेंगे इस केस में और ऊपर वाले केस में दोनों के दोनों डाउनवर्ड की तरफ देखेंगे। U sits third to the left of X. Okay, U sits third to the left of X क्योंकि मेरे पास कोई पॉइंट अभी है नहीं और मैं इसे पुट भी कर सकता हूं। सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो इस डायग्राम को मैंने रॉन्ग कर दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं U, अगेन पढ़ते हैं इस पॉइंट को, U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X। U जो है वो थर्ड लेफ्ट में है X के। सो लेफ्ट अगर मैं करता हूं तो X को डाउनवर्ड शो करना पड़ेगा। इस हिसाब से U हमारे थर्ड लेफ्ट में हो जाएगा X के। T फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन एज S। ओके, क्योंकि S ऊपर को देख रहा है सो मैं T को डाउनवर्ड दिखा रहा हूं। Y डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। Y किसी छोर पर नहीं बैठ रहा है तो Y यहां पर बैठेगा। अब देखो बच्चों,
एक ही पर्सन हमारे पास बच रहा है और वो पर्सन है कौन? सो आप देख सकते हो कि सारे के सारे बैठ चुके हैं, एक पर्सन वी बच रहा है। सो वी को मैं लास्ट में पुट कर सकता हूं। अगेन कुछ पॉइंट पढ़ते हैं आगे। y does not sit any extreme end of the line, v faces the same direction as w। v सेम डायरेक्शन को देख रहा है जैसे w देख रहा है। बोथ y एंड u faces the opposite direction of z। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बोथ y एंड u faces the opposite direction। y एंड u दोनों के दोनों z के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि z हमारा ऊपर को देख रहा है, इसलिए y एंड u दोनों के दोनों जो देखेंगे वो नीचे की तरफ देखेंगे। सो ये दिस इज द कंफर्म डायग्राम, ये हमारा कंफर्म डायग्राम बन गया। आई होप यहां तक सारे बच्चों को बहुत इजीली समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव ऑन कर सकते हो। हाउ मेनी पर्सन इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ? चलो देखते हैं। नॉर्थ 1 2 3 4। सो टोटल 4 पर्सन है हमारे पास। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो 4 ऑफ फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, सो form a group which of the following does not belong to the group? Okay, first one is w and x। first one is w and x। so wx में कुछ कॉमन है हमारे पास, देख सकते हैं दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव हैं, बट एक अपवर्ड को देख रहा है और एक डाउनवर्ड को देख रहा है। अगेन w z and y। ओके, z and y, so एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अगेन t and s, so t and s अगेन देख सकते हैं एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है हमारे पास। t एंड y। ओके, t एंड y, सो t एंड y, सो आंसर इज t एंड y बिकॉज दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन को देख रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z? x की स्थिति ज्ञात करनी है z के रिस्पेक्ट में। सो आप देख सकते हो क्योंकि z ऊपर को देख रहा है तो 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ z, third to the left of z। okay, so now question number 14। who among the following sit exactly between z and y, z and w? okay, so z और w के बीच में आप देख सकते हो एक ही पर्सन है और वो है t। so answer is option number a। and last question is who is sitting second to the right of t? who is second to the right of t? क्योंकि t डाउनवर्ड को देख रहा है, सो इसके राइट जो होगा वो सेकेंड राइट में v हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आज का क्लास आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए डेफिनेटली हमारे चैनल आरडी कैंपस को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कंटेंट एंड स्टेप्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।